आज की जो वीडियो है ना वो एंड्रॉयड पैनल के ऊपर डिटेल के साथ है। तो अभी इसका जो डिस्प्ले है ना वो आ नहीं रहा, तो वीडियो को मुकम्मल पहले इधर से सुन लें, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये दूसरों तक भी पहुंच सके। तो अभी जिसको ये ब्लैक स्क्रीन है, सबसे पहले इसमें 3 किस्म के मसले हैं। 2 वीडियो मेरी पहले भी बनी हुई थी, लेकिन अब जो मुझे मसला आया ना वो कुछ लोगों का मसला हल नहीं हो रहा था, तो वो कह रहे थे भाई मेरा मसला नहीं हल हुआ। तो अब वो वाला मसला मेरे सामने आया। अब मसला इसमें ये है कि सबसे पहले मेरी एलसीडी हो गई थी स्टक होने की सूरत में मैंने वीडियो पहले भी बनाई हुई थी। ये इधर देख रहे हैं, ये रीसेट का बटन है। ये जो रीसेट का बटन है ना, इसके ऊपर ये रीसेट का बटन है। इसको जब हम प्रेस करते हैं ना, तो जैसे एलसीडी स्टक हुई होती है ना, वो हैंग हुई होती है, वो बिल एक दफ़ा रीस्टार्ट होके चल पड़ती है। उसके बाद जो मसला आया था वो था मसला कि इसकी ना लाइट नहीं जल रही थी। एंड्रॉयड पैनल पूरा वर्किंग कर रहा था सारा कुछ, लेकिन इसकी जो पैनल की लाइट होती है ना, जैसे हमने अपने पुराने टीवी में देखा होगा कि आवाज़ आ रही थी लेकिन पिक्चर नहीं आती थी, सेम इसी तरह उसमें लाइट नहीं आ रही थी लेकिन पूरी एलसीडी वर्किंग कर रही थी। वो भी वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। उस सूरत में नीचे एक फ्यूज़ था इसका, वो ख़राब था। लेकिन अब जो मसला हुआ है ना वो ब्लैक स्क्रीन वाला, जैसे पहले ही होता था वो लगती वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। मैं एक दफ़ा इसको ना ऑन करता हूँ। ये मैंने ऑन कर दी और आपने ये देखा होगा कि ये स्क्रीन ऑन हुई है, जो इसकी लाइट थी ना वो ऑन हो गई है। सबसे पहले जब मसला होता है इसमें, इसकी कोई लाइट नहीं जलती, ये बिल्कुल ऑफ़ रहती है। उस सूरत में ये स्टक हुई होती है। ठीक हो गया, उसमें हमने सबसे पहले इसको रीसेट करना। उसके बाद जब हमने देखना है इसके अंदर कोई अंदर वाली जगह पे ना इसकी एलसीडी में डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा। सम टाइम पे ये जो लाइट चल रही है ना, ये लाइट ऑफ हो जाती है। अब लाइट नहीं चल रही, उस सूरत में इसके पीछे डिस्प्ले आ रहा है, एलसीडी सारी चल रही है, लेकिन इसकी जो लाइट है ना वो नहीं ऑन हो रही। वो भी मेरी वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमने मोबाइल के लाइट से देखना है और हमें पीछे डिस्प्ले नज़र आ जाएगा जो चीज़ें वर्किंग कर रही होंगी। उस सूरत में हमें पता लग गया इसकी लाइट नहीं ऑन हो रही। वो नीचे एक फ्यूज़ था, वो आप देख सकते हैं। और बाकी जो भी कनेक्शन में मसला होगा वो लाइट का मसला होता है। और अब जो इसमें मसला है ना, वो इसकी लाइट ऑन हो रही है। एक दफ़ा स्विच को ऑफ़ करते हैं, ये स्विच ऑफ हो गया और एलसीडी भी मुकम्मल ऑफ हो गई है। ठीक होगा। अब जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, ये एलसीडी लाइट भी ऑन हो गई है। अब इसमें जो मसला है ना, हम समझेंगे कि इसकी जो एलसीडी है ना, इसमें डिस्प्ले में मसला है। अभी अगर मैं इसको ना सम टाइम इसके ना इस वॉल्यूम को अप करें ना, या बैटरी की तार उतार के लगाएं, तो इसमें जो ऑडियो प्लेयर में जो कोई गाना है ना वो प्ले होता है, यानी कि ऑडियो सारी चल रही होती है, लेकिन उसमें कोई डिस्प्ले नहीं नज़र आ रहा। एलसीडी ऑन है, लाइट भी ऑन है, एलसीडी हैंग भी नहीं है और हमारी लाइट भी ऑन है, लेकिन इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा। ज़्यादा बड़ी वजह ना, बैटरी मुकम्मल ठीक भी होगी, सब कुछ होगा। जो इसके ऊपर हम जब हमारी जो गाड़ी है ना वो बाहर खड़ी रहती है धूप में, या किसी गैराज में नहीं खड़ी होती, बाहर गली में खड़ी हो गई, किसी जहाँ पे सूरज इसके ऊपर डायरेक्ट पड़ता है, उस सूरत में इसका जो टेम्परेचर है ना वो इंतहाई ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अब जब जैसे हमारी ये जो स्विच हमने ऑफ़ कर दिया ना, इस सूरत में क्या होता है कि एलसीडी हमारी लाइट ये इसकी ऑफ़ हो गई है, हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हम इसकी लाइट देखें अंदर ये चल रही होगी। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपने फ़ोन का पावर बटन दबा दें और वो फ़ोन ब्लैंक होता है सारा, मैंने कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन वो अंदर वर्किंग कर रहा था। सेम इसी तरह से एलसीडी लाइट भी इसकी ऑफ हो जाती है पैनल की, लेकिन अंदर से पैनल मुकम्मल ऑन हो चल रहा होता है। अब जैसे इसके ऊपर धूप पड़ती है, एक तो वो पैनल चल रहा है, वर्किंग कर रहा है, उसके आईसी कंपोनेंट सारे वर्किंग कंडीशन में है, सिर्फ लाइट ऑफ है। और जब उसके ऊपर धूप पड़ती है और उसका जो कंपोनेंट का टेम्परेचर है ना वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अब जैसे वो इंक्रीज़ होता है, और इसमें अगर आप दोपहर में कभी इसको धूप लगा के हाथ लगा के देखें ना, तो इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो इस सूरत में ये पैनल जो है ना वो ख़राब हो जाता है। पैनल अब बाहर निकल आया, देख रहे हैं, और ये इसकी पीछे वाली जगह है। अब उसके ऊपर ये पेज लगे हुए हैं, ये नज़र आ रहे होंगे, और इस पूरे से हमने ना इस पैनल को हमने इतने को ये वाला जो हिस्सा है इसको बाहर निकाल लेना। इसको पेज खोलते हैं और बाहर निकालते हैं। इस जगह हमने पेज खोले हैं, ये वाले, ये और ये वही चारों पेज ऊपर से नज़र आ रहे थे, और ये पैनल इसकी ऊपर वाली साइड से बाहर आ गया। ये नीचे पड़ा होगा, ये देख रहे हैं, ये पैनल बाहर निकल आ रहा है। और अब हमने ये ऊपर से इसकी ये यूएसबी की तारें ना, इसको भी उतार लेते हैं। दूसरा जैक तो मैंने पहले उतार लिया, तो इन तारों को उतार के अब ये वाली पेज खोलनी है, और ये वाली इधर से ये वाली पेज खोलने हैं, और इसका जो बोर्ड है ना वो खुल जाएगा। तो डिस्प्ले में मसला निकला, जो इसका एलसीडी पैनल था ना वो गर्मी की वजह से वही ख़राब हो गया था। लाइट उसमें आ रही थी, ये इसकी लाइट की वायर है,
और ये इसकी जो इसकी डिस्प्ले की वायर है, और बाकी ये जो साइड में बटन लगे थे ये उनकी वायर है। तो अभी इसका पैनल मैंने चेंज कर दिया, वो हार्ड लोड से चेंज करवाया है। तो अगर पैनल में मसला हो या बोर्ड में मसला हो तो वो ठीक हो जाता है, तो वहाँ से भी करवा सकते हैं। तो अभी इस बोर्ड में कोई मसला नहीं था, जो इसकी एलसीडी थी ना वो ख़राब हो चुकी थी, तो वो चेंज कर दी है। और अब ना इन सबको चीज़ों को वापस लगा के और फिटिंग करते हैं इसकी। अब ये मुकम्मल फिट कर दिए, इसके जो बोर्ड था ना वो भी अंदर लगा दिए, और ये इसके जो कनेक्शन इसमें हम करेंगे कि ये वाली जो रेड वाली वायर है ना ये इसकी लाइट ही होती है, और इसी जैक में हमने ये जो येलो वाली वायर है ना इसके अंदर देख रहे होंगे, इसके अंदर हमने ये तार लगा देनी है, वो लगी है। और ये जो ग्राउंड वाली वायर है ना इसको हमने पॉजिटिव देना, चाहे हम ग्राउंड इधर दे दें पॉजिटिव, या फिर इसके इधर एक ये जीपीएस की जो पिन है ना ये भी ग्राउंड ही होती है। तो अभी हमें इसको ये वाली जो ग्राउंड की वायर है वो इसको दे देनी है, ये होगी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और अब आगे से पैनल ऑन होगा। ये पैनल अब ऑन हो गया और एलसीडी देखें बेहतरीन चल रही है। तो इसमें मसला यही था कि ना इसकी एलसीडी ख़राब हो गई थी। पैनल हमारा बोर्ड जो था वो बिल्कुल ओके था, बोर्ड बिल्कुल ओके था, और जो एलसीडी है ना वो ख़राब हो गई थी। एलसीडी की सिर्फ लाइट आ रही थी, डिस्प्ले नहीं आ रहा था। वो ज़्यादातर यही चांस होते हैं कि वो डिस्प्ले में मसला हो, लेकिन डिस्प्ले में मसला नहीं था, वो एलसीडी में ही मसला था, डिस्प्ले आईसी में कोई मसला नहीं था। तो पहले जैसे मुझे लग रहा था कि इसकी ना डिस्प्ले आईसी में मसला है वो देखेंगे, लेकिन जब मैंने चेक किया तो वो बिल्कुल सारा बोर्ड ओके था। एक दूसरी एलसीडी के साथ हमने लगाया तो बोर्ड ऑन हो गया, लेकिन उस एलसीडी में मसला था। अभी एलसीडी साइड ने डलवा दी है, ये 5,500 रुपये की एलसीडी नहीं डली है, और किसी ने डलवानी हो तो वो हार्ड लोड से डल जाती है, या किसी भी जो पैनल जिनका ये काम करते हैं ना उनसे डल जाएगी। ये बोर्ड भी रिपेयर हो जाता है, इसमें या इसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो या कुछ भी हो वो भी ठीक हो जाता है, और ये एलसीडी भी ठीक डल जाती है। लेकिन एक मशवरा है मेरा कि अगर आपने ये चाइनीज़ पैनल लगवाया है ना जो तकरीबन 15,000 रुपये में आ जाता है, ये 2 GB और 16 GB, तो इसमें आप ना इसकी इंटरनल मेमोरी है ना उसमें कुछ ना डालें, इसको सिर्फ सिंपल लगा दें और यूट्यूब पे गाने प्ले कर लें, या कोई किसी भी ऑनलाइन गाने प्ले कर लें। इसके जो अंदर की मेमोरी है ना उसमें कुछ ना डालें। जब इसमें हम डालते हैं ना तो इसका सॉफ्टवेयर भी करप्ट हो सकता है, तो इसमें मसला ज़्यादा आता है। तो इसको धूप में भी जब खड़ी करेंगे ज़्यादातर तो इसकी एलसीडी ख़राब हो जाएगी, या बोर्ड में ही मसला हो जाता है। तो इसकी आपने हिफाजत करनी है, या ना इसको धूप में खड़ा करें और ना इसकी इंटरनल मेमोरी में कोई ज़्यादा चीज़ें डालें जिससे ये करप्ट हो जाए। बाकी ये ख़राब होती रहती है, इतनी कोई अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर एहतियात करें, धूप में ना खड़ी करें और इसकी मेमोरी में कुछ चीज़ें ना डालें तो ये बेहतरीन चलती रहती है। इसे भी देख लें, इसका टच भी काम कर रहा है, ठीक है, टच भी काम कर रहा है और बिल्कुल ये बेहतरीन चल रही है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।